नमस्कार, हम छी जयंत। अहाँ देख रहल छी मॉडल खबर। बीतल एक हफ्ता से जनकपुर धाम के निजी विद्यालय सब बंद भेला से विद्यार्थी सबके पढ़ाई प्रभावित भेल छै। ऐसा चौतरफी मार में पड़ल छै एतुका स्थान। एहिठाम के जनप्रतिनिधि छथि, प्रतिनिधि सभा के सांसद छथि जूली महतो जी। ओ एहि समस्या के कोन रूप में लऽ रहल छथिन आ एहि समस्या के समाधान के लेल पहल के लेल की भूमिका निर्वाह करथिन, ताहि विषय में बातचीत करबाक लेल हमरा सब लग में छथि प्रतिनिधि सभा सांसद जूली महतो जी। सबसे पहले स्वागत है अपने के मॉडल खबर। धन्यवाद। ई अखन जे एक सप्ताह से निजी विद्यालय सब बंद छै, एहि के अपने कोन रूप में लऽ रहल छी? बहुत बड़का समस्या के रूप में देखल गेलिए, कोन रूप में लऽ रहल छी? नहीं, एकदम समस्या, एकदम दुखद बात है जे आई के दिन में जनकपुर धाम सन निजी विद्यालय स्कूल जे एगो भविष्य जुड़ल। अब एहन एहन जगह सब भी स्कूल सन जगह एक एक हफ्ता सब बंद होना बड़ा दुखद बात है। में जे पक्ष बंद हुए एक हम पहले तत्काल कहबे संचालन करूँ कि ठीक बात नहीं है, बढ़िया बात नहीं है। और जते बात है वार्ता और सहमति से हुए, लेकिन स्कूल बंद करना ही दुखद बात है। जेना वार्ता के बात के लिए तो नगर उप महानगर पालिका में निजी विद्यालय सब संगठन सबके बातचीत से हो भेलै, निष्कर्ष विहीन रहलै। कते गोटे उप महानगर पालिका ई समस्या समाधान के लिए ऑनरशिप नहीं लेल के सेहो कहै छै कि की लागि रहलै जे उप महानगर फेलुअर छै एतऽ? अब नगर पालिका यदि अब जो समस्या है समाधान नहीं हुए तब तो उहे कहल जा सके। समस्या जब ये भ गेले उ जते जल्दी हुए उ समाधान करना संबंधित निकाय के आवश्यकता है। अब उस संबंधित निकाय यदि इस समस्या समाधान नहीं कर सके है तो एकरा तो वही द्वारे संबंधित निकाय में खाली नगर पालिका नहीं पड़े है। जे क्षेत्र सब बंद किने वो इस समस्या के सीरियसली लेकर दोनों पक्ष नगर पालिका भी और निजी विद्यालय भी दोनों तरफ इस चीज के ईगो नहीं बनाकर इस चीज के समस्या नहीं रह कर समाधान करना आवश्यकता है। इस विषय में अपने के बातचीत भेलिए कि नहीं नगर प्रमुख जी से? चूँकि अपने अतः के प्रतिनिधि सभा सांसद छी, बातचीत के लिए कि की बात है उनका? हम हमरा बुझे लगभग 20 दिन अगाडि भी मेयर साहब जोड़े बात भेल है। के कुछ विद्यार्थी सब जे छात्रवृत्ति पहिने है वो अपन समस्या आबि के हमरा कहने रहे। कहला के बाद में हम मेयर साहब के रही फोन कैने कि मेयर साहब एहन बात है यहाँ की समस्या के लाने समाधान कैली। तो मेयर साहब हमरा कहला कि नहीं से हम आइए सूचना ट्रांसफर कर इस समस्या के समाधान करी। तो हम एकदम निश्चिंत भ गेली कि समस्या समाधान भ गेल। जब फिर 20 दिन के बाद में ये 3 गते से स्कूल बंद भेल तो हम पटक पटक मेयर साहब जोड़े बात कैली कि सबसे पहले एहि चीज के वार्ता और सहमति द्वारा पहले स्कूल संचालन करूँ। और अभी शिक्षा आइन भी केंद्र में नहीं है, संघीय शिक्षा आइन अभी समिति में ही है, अभी सदन में भी नहीं आयल। और भी 753 गो पालिका है तो अपन कार्यविधि भी बनी है, शायद जनकपुर धाम के भी कार्यविधि नहीं बनी। और 74-75 के बात है वही में छात्रवृत्ति के बारे में स्पष्ट रूप से पूरा के पूरे निःशुल्क हो कि कथी में निःशुल्क हो वो क्लियर नहीं भेला के कारण से शायद आई के विवाद मरल जे हम अध्ययन कैली। और निजी विद्यालय जे बंद कैने हैं उनको सबके हम पहल कैली कि पहिने कोनो बात नहीं, सबसे पहिने अहाँ सब स्कूल संचालन कर दियो। हमर सबसे पहिनका आग्रह सबसे पहिनका पहल कि स्कूल संचालन करूँ। और मेयर साहब के भी कैलो कहली तो कहला आइदा कहने छल कि आई से स्कूल संचालन भ जाए, आ एकदम निफिकिर रहो स्कूल आई से संचालन भ जाए। आई फिर हम मेयर साहब के फोन करके कहली कि स्कूल तो संचालन नहीं भेल, में अहाँ कते सीरियस भेली। माननीय जी अपने जे एकटा चर्चा के लिए जेना 2074 के नियमावली में छै जे छात्रवृत्ति जे पाउने छै विद्यार्थी तिनका सबके 2-3टा शुल्क छोड़ के और लेल जाए से कहल गेल छै। 2075 में छै निःशुल्क। उप महानगर पालिका पहिने एकटा पत्र कटै छै
ओहि के किछुए महीना के बाद में एक आर्थिक वर्ष में दोसर पत्र कटै छै। नेवी संघ जे एकटा पार्टी के भातृ संगठन छै ओकरा संगे समझौता केला के बाद में जखन कि अन्य दल के भातृ विद्यार्थी संगठन सब छै तिनका सबसँ कोनो छलफल नहीं केला के बाद में ई विवाद उत्पन्न भेलै। अतः उप महानगर पालिका चुकल नहीं लगी। अब ये देखियो कोनो पार्टी के भातृ संगठन से सलाह क राज्य क्षेत्र संचालन हुई से नहीं, राज्य क्षेत्र के अपन नियम नीति है। हमर कथन छल जे आन आन दल के भातृ संगठन के विद्यार्थी सब के सेहो समावेश कयल जैते। नहीं अब ई है कि अब हम देख लिया जेना निराश भी कह रहा स्कूल संचालन हुई के चाहिए, समस्या समाधान हुई के चाहिए। तेने अब नेवी संघ भी कह रहा स्कूल बंद हुई के चाहिए नहीं कह रहा जे छात्रवृत्ति है में छात्रवृत्ति देल जाए। ई छात्रवृत्ति सभी कोई कह रहा देल जाए। निजी विद्यालय वाला सभी बात भेल तो वो कहे छात्रवृत्ति दिए के लिए हम तैयार छी। मेयर साहब भी छात्रवृत्ति के लिए ही पहल कर रहा और यहाँ भी हमहूँ कह रहा छी छात्रवृत्ति देल जाए जे नियम अहाँ कहलिए नहीं। लेकिन अल कथी भ गेल पहिने 74 के चिट्ठी आयल कहे निजी विद्यालय वही अनुसार से हम सब अगाडि बढ़ली। तेकर बाद में 75 के आयल जैमे स्पष्टता नहीं भेला के कारण से जे स्कूल सबके अहाँ के हरेक वर्ष में एक बेर ही एडमिशन के टाइम आवे, एक आर्थिक वर्ष में तो एक ही बेर आवे है। तो वही बीच में जब बात नहीं मिले कोनो स्कूल 10,000 छात्रवृत्ति में होत लेने कोनो 20,000 लेने एक रंग के हबो नहीं करे। तो अब एक सब के बात सुनला सब अहाँ प्रश्न कर चाहिए तो की है कि अब जे भेल अब कमती में हमरा के क्लियर कर दू कि 10,000 लिए कि 20,000 के निःशुल्क पूरा। लेकिन काल जे यहाँ 74 के नियम अनुसार कर कली वही अनुसार निजी विद्यालय सब कर लेने मेन बात नहीं मिले के कारण अय। तो अभियो हम कभी अई बीच में और विभिन्न पालिका सब कौन तरीका से आगाड़ी बढ़ रहा और अई चीज जे बीतल बात के लक विवाद नहीं कह में बीच के रास्ता लक निजी विद्यालय और राज्य पक्ष मेयर साहब के हम ये आग्रह कर चाहे कि बीच के रास्ता लक चीज के समस्या समाधान कल जाए। ई नहीं कि वो हमर गुरु के 12 टका नहीं हुए ऐसा समस्या समाधान नहीं भ सके। ई समस्या सब दिन लागले रह जाए कोनो बात क्लियर कैला से बढ़िया रहत। एहि दुआरे हम ई कह चाहे छी हम ई पहल कर चाहे छी कि अहाँ सब निजी विद्यालय और स्थानीय निकाय मेयर साहब बैठ कर एहि के रास्ता की भ सके जे बीतल बात के और आगामी दिन में की कर चाहे छी पूर्ण निःशुल्क है तो निजी विद्यालय के पूर्ण निःशुल्क करना जरूरी है। जेना अपने के भूमिका की भ सकै छै ई विवाद के लक किया तो अतै से प्रतिनिधित्व करै छियै आ जनकपुर धाम एकटा शिक्षा के हब के रूप में धीरे धीरे विकास कर रहल छै की भूमिका हेतै अपने के? धीरे धीरे ये हब नहीं भ रहलै ई जय समय में कतो सबसे मतलब पछाड़ी पड़ रही शिक्षा तई समय में जनकपुर धाम सबसे अगाड़ी रहे जी। जनकपुर धाम ज्ञान के क्षेत्र जी, यह तपो के क्षेत्र यह धर्म के क्षेत्र ये सब एगो शिक्षा के उजागर भेल जिला। अब तो कहियो कि जे अभी तो एगो जेना शिक्षा क्षेत्र में राजनीतिक बढ़ रहा ई सब बंद होके चाहिए। दुखद बात हो जेना कि अइया के कुछ सरकारी स्कूल सब में भी फीस तीर पड़ रहा विद्यार्थी के, जबकि सरकार तीनों तह के सरकार यदि सरकारी क्षेत्र के स्कूल में यदि लगाने के है तो वही में पूर्ण निःशुल्क होके चाहे। एक वर्ष अगाड़ी हम विषय पर भी मेयर साहब से बात करने रही कि सरकारी स्कूल में सरकार के लगानी है तो यह कोनो विद्यार्थी से कोनो फीस नहीं लिए चाहे कहीं पूर्ण निःशुल्क। लेकिन वो चीज ये भ रहा ये ठीक चीज नहीं है। हिनकर सबके इहो कथन रही जे जखन नेपाल के संविधान कहै छै जे कक्षा 10 या कते स्कूली शिक्षा निःशुल्क कयल जाय से कहल गेल छै, लेकिन सामुदायिक विद्यालय में लेल जाइ छै शुल्क। ओ यदि फिरता करा दिए तो हमहू सब के छात्रवृत्ति पूर्ण देवे लेल तैयार छी। तेहू किस्म के बात सब के देखो अब वो एगो बात होते कह के लेल नहीं कैला कि उ समस्या एगो आ ई समस्या फरक दोनों समस्या के एक जगह रखला से नहीं वो समस्या समाधान करना जरूरी है, सॉर्ट आउट होई के चाहिए। अब सरकार
हरेक सरकारी स्कूल के कमती में 12 क्लास तक करी कही का सब जगह परिपत्र कैने सब जगह अब दरबंदी के बात अबे है, सब जगह सुविधा के बात अबे है, भौतिक पूर्वाधार के बात अबे है। तो शिक्षा में सरकार के पूर्ण रूप से लगानी हुए, कमी नहीं हुए और पूर्ण रूप से ये के विद्यार्थी सब भी शिक्षा में पूर्ण रूप से निःशुल्क सरकारी स्कूल में पावे और सुविधा भेटे, जे कि नहीं तो ऑटोमेटिक आदमी सरकारी स्कूल में पढ़वा चाहत। लेकिन अहिले तो पूर्वाधार नहीं भेला के कारण से दरबंदी के कमी भेला के कारण से और शुल्क के भी जो स्कूल कनी निमन है वही स्कूल सब में शुल्क भी प्राइवेट स्कूल जगह तिर पड़े। तो ये चीज़ सबके पूरा निगरानी कऽ अब अभी नियामक कहियो जिम्मेवारी स्थानीय तह के तो ऐसे में मेयर साहब के ध्यान दैत अब काल्हि बुझ के या नहीं बुझ के निजी विद्यालय और नगर पालिका के जे अभी बात नहीं मिल रहा में सबसे पहले स्कूल संचालन कऽ उ सेटल करी। एक बाद में शिक्षा क्षेत्र में स्थानीय तह संघ से प्रदेश से हम सब और लगानी कऽ सरकारी क्षेत्र के स्कूल सबके भी बढ़िया बना कर पूर्ण रूप से निःशुल्क करी। और अब कानून में मुजिब जे 10% हो या 12 हो 15 हो जे 75 के कानून के रल निःशुल्क छात्रवृत्ति निजी विद्यालय के दिए के है उ आबे वाला दिन में एकदम में कोनो बात विवाद नहीं कऽ जे क्षेत्र से जे दिए के ओई के सुविधा दी और एहि तरीका से यदि आगाड़ी बढ़ी एकर अगुवाई फेर के करते उप महानगर जखन कार्यविधियो नहीं छै जे के कारण एते विवाद भ रहल छै एकर अगुवाई के करते उप महानगरे करते ने विभिन्न देखबे कर छी सब कोई अभी तक चिंतित है। एक हफ्ता स्कूल बंद भेला से हमरा बुझाय अभिभावक चिंतित है, अय के संघ संस्था चिंतित है, अय के सब प्रतिनिधित्व कर छी हम चिंतित छी कैला कि दिन में हम 2 बेर मेयर साहब के फोन करै छी कुछ देर अगाड़ियो केने छलिए उनकर स्विच ऑफ कि ओई चीज के आई से काल्हि नहीं हुए आई जे कर के आई दुनू पक्ष बैठ कर पहिने स्कूल संचालन करू और बात सब वार्ता द्वारा सहमति द्वारा करब कई काम कर रहल छी। और प्रशासनिक क्षेत्र में भी सीडीओ साहब सब हो या हमरा सबके शिक्षा देख वाला निकाय सब ई सभे सबसे अहिले एगो प्रतिनिधि के नाता से हम अपनो के अगुवाई करब अगुवाई करो रहल छी। और सबसे पहिने हमर आग्रह है कि काल्हि से स्कूल संचालन जेना जनकपुर धाम यदि फेलवर होइ छै कोनो क्षेत्र में तो अपनहु के ओइ के जवाबदेही लेबऽ पड़तै। जेना शिक्षा के समस्या उजागर भइए गेलै जनकपुर धाम धार्मिक पर्यटक के क्षेत्र के रूप में सेहो विकास कयल जाय सब तर आवाज उठै छै सर सफाई के बात उठै छै। एतऽ के नागरिक के एकटा उपराग छै जे जनकपुर धाम में काजे नहीं भऽ रहल छै एहि के कोन रूप में लऽ रहल छै। नहीं बात हम सब कोई मनन कर रहल छी कि जनकपुर धाम एगो भाग्य से कहियो कि हम सब पहिने छी जइया के जानकी जी जई जगह के है उ जगह पनाई शायद बहुते तप कऽ जनकपुर में हम सब हमरा सबके जन्म और कर्म भेटल होत। ओई जगह में जई तरीका से विकास होय के चाहिए तीनों तह के सरकार उते ध्यान नहीं देने जते ध्यान पुबऽ के चाहिए उते ध्यान नहीं पुबऽ सकल। पर्यटन क्षेत्र में कलिए धार्मिक क्षेत्र में कलिए सर सफाई में कलिए विभिन्न 3 तह के सरकार है लेकिन 3 तह के सरकार के ही हम कह चाह हम सब गोरा सब वर्ष अबे तो हम सब ताली बजबे छी कि जानकी मंदिर विश्व संपदा सूची में ल जाए लेकिन कार्यान्वयन पक्ष में कतु देखाइए। देखबे धार्मिक क्षेत्र में ने कतो सार्वजनिक शौचालय ने कतो अहाँ के धर्मशाला जे कि ई विशाल जगह विश्व भर के लोग माटी के छुआ अबे आशीर्वाद लिए अबे जगह में हम सब अपनो दुखित छी और हम सब अपन आवाज जत जनता भेजने है सदन में भी बारम्बार अपन आवाज उठबे छी। और तीनों तह के जे जिम्मेवारी देने मेयर साहब से बार बार मेयर साहब के तो मत भी कहली कि यहाँ रोड सड़क कथू ने बना दू एक गो यहाँ केना कऽ जे पहिने चीज जानकी जी पहिने छी एकर संरक्षण हम सब केना कर सकै छी धार्मिक जे पर्यटन क्षेत्र में केना गाड़ी बढ़ सकै छी के सर सफाई के फोहर मैला के व्यवस्थापन केना कर सकै छी पहिने में हाँ ध्यान दी। संगे शिक्षा से शिक्षा स्वास्थ्य हबे करे लेकिन विभिन्न निकाय है
सब चीज मेरे साहब तो नहीं कर देत। जेना आब विवाह पंचमी महोत्सव आबि रहल छै जे अपना सबके बहुत बड़का उत्सव छै, प्रत्येक वर्ष आवाज उठै छै जे व्यवस्थित नहीं भेलै, एतऽ जे अबै छथिन श्रद्धालु सबके तिनका लेल आवास नहीं भेलै, भोजन नहीं भेलै, प्रत्येक वर्ष आवाज उठै छै। अखन शिक्षा सन के समस्या के लऽ कऽ उप महानगर अलैझ गेल छै, तऽ अब ओकर तैयारी केना करतै, इहो दिशा में ध्यान देनाइ जरूरी छै। चिंता के विषय है, लेकिन हमरा लग रहा है कि साथ साथ हमरा सबके जे अभी विवाह पंचमी एगो महाकुंभ महोत्सव भ रहल, एकर तैयारी भी सरकारी क्षेत्र से, निजी क्षेत्र से, विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न व्यक्ति भी बरियाती आबि कऽ या ई विवाह पंचमी के एकदम स्वागत करे के लेल आतुर है घर घर से। तो एकर तैयारी तो भ रहल है, लेकिन जे एगो दूरदर्शिता रूप से तैयारी होई के चाहिए से नहीं भ रहल है। जेना कि विवाह पंचमी के समय में हमरा सबके छिमेकी देश के सामान्य प्रधानमंत्री मोदी जी और हमरा देश के वही समय के प्रधानमंत्री, सामान्य प्रधानमंत्री जी अभियो प्रधानमंत्री छथि ओली जी, जानकी मंदिर में आबि कऽ एहि के महत्व द कऽ एहि प्रांगण से उद्घोष केने रहे मोदी जी कि हम एहि पर्यटक क्षेत्र के आगाड़ी बढ़बऽ के लेल, एहि के विकास पूर्वाधार के जनकपुर धाम के लेल पैसा 100 करोड़ हम घोषणा कऽ कऽ जाइ छी। कहल वो घोषणा कैल बहुते दिन भऽ गेल, लेकिन एहि खिंचातानी के कारण से विभिन्न नेता सबके कहू खिंचातानी, हम नेता सबके कहबी जे जिम्मेवारी लेने तो दोषियों ओकरे बनऽ पड़ते। जे सबसे आवश्यकता है धर्मशाला, बहुते चीज आवश्यकता है, खेलकूद एकेडमी के भी आवश्यकता, एयरपोर्ट के स्मृति के आवश्यकता, भौतिक पूर्वाधार सड़क सबके भी आवश्यकता, लेकिन जे धर्मशाला के जे विवाह पंचमी में हमरा बुझाइए घर घर में तो रखबे करे मेहमानी, स्कूलों सब ने अछूतो रहे, स्कूलों सब में वो ये अपन अपन देह लुका कर मतलब दिक्कत सिक्कत कऽ ये विवाह पंचमी में सब कोई आबि कऽ उत्सव एगो आशीर्वाद लिए के लेल अबै है, भावना से अबै है। तो अते जरूरी है धर्मशाला के जे गोपाल धर्मशाला इंगित केने छलुँ उप महानगर दिस जे उप महानगर के सबसे पहिने एहि मेला के लेल ऑनरशिप लेबक चाही। ओ छोट छिन झगड़ा में अलझल छै, शौचालय के बात अहाँ के लिए नहीं छै, ओहू के व्यवस्थापन पहिने उप महानगरे के करऽ के छलै। कते बढ़िया कहली जी स्कूल सब में कहुना कर रही छथिन, ओहूठाम निजी विद्यालय सब के आस रही छै जे ओ सहयोग करत। एहन जे विवाद सब रहती तो केना आस के अपेक्षा रखबै? एहि दुआरे हम कहली छोट छोट चीज में नहीं अलझ कऽ सभे पक्ष नहीं अलझ कऽ हम सब जनकपुर धाम के खाली धाम लिखला से नहीं होते, जनकपुर धाम वास्तविकता में बनबऽ पड़ले, अपन जगह अपने करऽ पड़ले, अपने जे जिम्मेवारी जनता दऽ के भेजने वही जगह में से उठ कऽ ई छोट छोट चीज में नहीं अलझ कऽ हम सब जनकपुर धाम बनाई। हम मेयर साहब जोरे भी बार मेयर साहब भी वही चीज में लागल होइत, लेकिन जते जनता के चाहना वही अनुसार अगाड़ी नहीं बढ़ रहा। जहाँ कहबे कलिए कहियो शिक्षा क्षेत्र में ले जाइए, कहियो स्वास्थ्य क्षेत्र में ले जाइए, कहियो लैंड फील्ड नहीं भेटे, कहियो आइलो पैसा के कतौ ने कतौ कोई ये लगानी कोई ये लगानी कैला सब कार्यान्वयन नहीं भ रहल। कते गोटे कहै छी जे एकौटा प्रतिबद्धता पत्र में जो उल्लेख केने रहथिन किछ नहीं पूरा केने से हो कहै छी। ई त मेयर साहब सही पूछा पड़त केला कि मेयर साहब के प्रतिबद्धता मेयर साहब के अब हमरा पूछे देली तो हम कहबे यहाँ अपन फेरू पढ़ कऽ बरू प्रतिबद्धता जे लिखने छी उ जनता के पूरा कऽ दू, जेना करू केला कि जनता निर्वाचित कऽ के भेजने है, लेकिन कते पूरा भेले कते नहीं पूरा भेले ई चीज शायद मेयर साहब यही लेल पूछलहुँ जे अहाँ कहै छी शिक्षा स्वास्थ्य में अलझल रहै छथिन लेकिन पूरा कोनो काज नहीं होइ छै, तै दुआरे पूछने छलहुँ। सबको निम्ने करऽ लागी अगाड़ी बढ़ल हो से विश्वास कऽ कऽ हम सब सकारात्मक सोच से अगाड़ी बढ़ी। मेयर साहब के भी सब गोरा के सहयोग चाहिए, सब गोरा के सहयोग से ही सब कोई अगाड़ी बढ़े, तै दुआरे एहि में सब कोई सहयोग कऽ कऽ हम सब जे जनकपुर धाम के लेल नहीं कर सकल छी उ करैत अगाड़ी बढ़ी। हम सेहा कह चाहब। जिस समय देनु तै के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ई छलैथ
धमसा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के प्रतिनिधि सभा सांसद जूली महतो जी, जिनका संगे हम सब बातचीत केलहुँ जे अखन जे जनकपुर धाम के शैक्षिक समस्या आ एकर समाधान की भ सकैया ताहि विषय में बातचीत केलहुँ। हम जयंत के जेबाक आज्ञा दिअ। नमस्कार।